नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है व्यंजन। तो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि व्यंजन किसे कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, के। ये वर्ण व्यंजन वर्ण है क्योंकि ये बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते। जैसे आधा क प्लस अ, क, आधा क प्लस आ, का, आधा क प्लस ए, के। ये वर्ण क्या हुए? व्यंजन। आगे जानते हैं व्यंजन का विभाजन। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में विभाजित करते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। ये क से म तक होते हैं। क से म तक होते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है? उच्चारण करते समय मुंह से किसी ना किसी अंग का स्पर्श होना, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह है किसी ना किसी अंग को स्पर्श करता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, क अंग, इन्हें कंठ वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। आगे हैं च वर्ग, च, छ, ज, च, इया। इन्हें तालु वर्ग भी कहा जाता है। तालु वर्ण भी कहे जाते हैं क्योंकि ये तालु की सहायता से बोले जाते हैं। जो जिह्वा है वो तालु को स्पर्श करती है। आगे है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ट, ण। इन्हें मूर्धन्य वर्ग भी कहा जाता है या मूर्धन्य वर्ण भी कहे जाते हैं क्योंकि जिह्वा झटके से मुसूड़े को स्पर्श करती है और वापस आ जाती है। आगे है त वर्ग, इन्हें दंती वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा दंत को स्पष्ट करती है। आगे है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इन्हें ओष्ठ वर्ग भी कहा जाता है या फिर ये ओष्ठ वर्ण भी कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं। चलिए आगे जानते हैं संयुक्त वर्ण किन्हें कहते हैं। जो 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है, जो 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि संयुक्त से ही पता चल रहा है 2 चीज़ों का गठजोड़, 2 चीज़ों का मेल। 2 वर्णों के मेल से बना हुआ जो नया वर्ण तैयार होता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आइए जानते हैं ये किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं। क्ष है जो आधा क प्लस श के मेल से बनता है। जो त्र है वो आधा त प्लस र के मेल से बनता है। जो ज्ञ है वो आधा ज प्लस इया से बनता है। जो श्र है आधा श प्लस र से बनता है। तो आगे जानते हैं कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। घोष या इन्हें सघोष भी कहा जाता है और दूसरा है अघोष। तो घोष किसे कहा जाता है? घोष का अर्थ है नाद या गूंज। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। घोष का क्या अर्थ होता है? नाद या गूंज। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय स्वर तंत्रियों में जो गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को घोष या नाद वर्ण कहते हैं। कौन कौन से वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के
तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग का ग, घ, अंग, ये है तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। च वर्ग का ज, झ, इया, ये भी क्या है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। सो इन्हें क्या कहेंगे हम, घोष वर्ण। तो आगे जानते हैं अघोष किसे कहा जाता है। अघोष स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता, अर्थात जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज या स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा जो ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह, इन्हें श्वास ध्वनियां भी कहते हैं। ये वर्ण क्या है, अघोष वर्ण। तो आइए जानते हैं किन किन को अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग का क और ख प्रथम और द्वितीय वर्ण, च वर्ग का च और छ प्रथम और द्वितीय, ऐसे ही ट, ठ, त, थ, इन सबको क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण। आगे है श्वास ध्वनियों के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से दो भागों में विभाजित करते हैं, अलप प्राण, महाप्राण। आइए जानते हैं अलप प्राण किसे कहते हैं। प्राण का अर्थ होता है हवा, श्वास या हवा की शक्ति। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे अलप प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। इनमें अंत स्तर व्यंजन भी शामिल होते हैं, जैसे य, र, ल, व। तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। मीन्स कम प्राण, कम हवा की, कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम। इसके साथ साथ अंत स्तर व्यंजन भी शामिल होते हैं जिन्हें य, र, ल, व कहा जाता है। जैसे क वर्ग के क, ग, अंग, ये है प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो ये क्या हुए, अलप प्राण वर्ण। आगे है महाप्राण। महाप्राण किसे कहा जाता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, महा बड़ा, ज्यादा। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है या उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे ख, घ, इनमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं, श, श, स, ह। तो महाप्राण वर्ण किन्हें कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास वायु की आवश्यकता पड़ती है या उच्चारण में हकार की, ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कौन कौन से वर्णों को महाप्राण वर्ण कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को महाप्राण कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे है संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु घर्षित होकर बाहर निकलती है। क्या निकलती है, श्वास घर्षित होकर बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, इनको क्या बोलेंगे, संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण में श्वास वायु घर्षित होकर बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे है स्पर्शी व्यंजन।
स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख अवयव से स्पर्श मात्र करती है तथा अंत में घर्षित होकर बाहर निकलती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुख अवयव से स्पर्श करती है, मुख में किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है और अंत में घर्षित होकर बाहर निकलती है, उन्हें च, छ, झ, झ, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें मुंह में स्पर्श भी हो रहा है और घर्षित होकर बाहर भी निकल रहे हैं वर्ण, तो इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आगे है नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नासकीय व्यंजन कौन से होंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे नासकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, इया, ण, न, म। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को क्या कहेंगे? नासकीय व्यंजन। आगे है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के आसपास से होकर निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल को क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन, अर्थात जिह्वा के आसपास से हवा बाहर निकलती है। आगे है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक मसूड़े का स्पर्श करती है और व्यंजन और कंपन पैदा करती है उन्हें लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक मसूड़े को स्पर्श करती है और कंपन पैदा करती है। तो बताइए किसे कहा जाता है? इसकी उदाहरण कौन सी है? इसकी उदाहरण है र, क्योंकि इसको जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये मसूड़े को भी स्पर्श करती है और प्रकंपित होकर हवा मुंह से बाहर निकलती है। आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे की ओर गिरती है, जीवा झटके से नीचे की ओर गिरती है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ। आगे है अर्धस्वर व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते में हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों में किसी और की आवश्यकता नहीं होती है बोलने में, तो अर्धस्वर व्यंजन ही उसी की तरह होते हैं। इनको बोलने के लिए कोई संघर्ष किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती और कम से कम समय लगता है, उसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे य, व। तो ये थे व्यंजन के प्रकार, किन किन आधारों पर इनका विभाजन किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी में कुल वर्ण। सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिएगा, ये वन लाइनर है। स्वर कितने हैं हिंदी में? 11। अयोगवा कितने हैं? 2। कंठ व्यंजन जिन्हें क वर्ग भी कहा जाता है, ये कितने हैं? 5। तालव्य जिसे च वर्ग कहा जाता है, ये है 5। मूर्धन्य व्यंजन कितने हैं जिन्हें ट वर्ग भी कहा जाता है? 5। दंत्य व्यंजन त वर्ग वो भी है 5। ओष्ठ्य प वर्ग 5। अंतस्थ य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी है? 4।
ऊष्म वर्ण है जो श, श, स, ह, इनकी संख्या कितनी है? 4। और संयुक्त वर्णों या व्यंजन की संख्या कितनी है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये कितनी है? 4। और द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। कुल संख्या कितनी हुई? 52। साथियों, मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।